हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं आज पृथ्वी की गतियों के क्रम में ही कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन तीनों की गति ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है पूरे महीने में या वर्ष में या एक महीने में कई बार कि एक महीने में कम से कम 2 बार, तो ये स्थितियों में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात आती है। तो हम लोग आज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के नाम से हम जानते हैं। चलिए आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पिछले अध्याय से जोड़ के कि पहले हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में पृथ्वी की तरफ एक तरफ होते हैं तो उसे हम लोग युद्ध की स्थिति कहते हैं, और जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के दोनों तरफ होते हैं तो उसे हम लोग वियुति कहते हैं। पिछली क्लासेस में इसकी चर्चा हो गई थी, जिसे हम लोग कंपोजिशन और अपोजिशन क्रमशः कहते हैं। तो जैसे हम लोग बात करें सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति अधिकतर देखी जाती है अमावस्या के समय। अमावस्या के समय ऐसी स्थिति बनती है जिसे हम लोग न्यू मून कहते हैं। न्यू मून। और चंद्र ग्रहण की स्थिति ज्यादातर पूर्णमासी को देखी जाती है, जिसे हम लोग फुल मून कहते हैं। तो पूर्णमासी और अमावस्या को ऐसी स्थितियां बनती हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात आती है। आइए हम लोग एक साथ की गति को समझते हैं। जैसे यहाँ हम लोगों ने सन की स्थिति को देखा और सूर्य यहाँ है, और सूर्य के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ जैसे ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा गति करता है। और इधर भी हम कहें तो हम लोग बात कर सकते हैं कि ये पृथ्वी है और इसमें भी चंद्रमा गति करता है, और जो कि यहाँ फिर इस फेज में है। अब हम लोग यहाँ बात करें अगर कि सॉरी सिचुएशन इसकी उल्टी हो गई है। हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन देखते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को आती हैं कि जब युद्ध की स्थिति बनती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सूर्य ग्रहण की पोजीशन बनती है, और युद्ध की स्थिति में जैसे ये सूर्य हुआ और ये चंद्रमा हुआ और ये पृथ्वी हुई, तो सूर्य और चंद्रमा की एक क्रम में आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं युद्ध की स्थिति, अर्थात कंपोजिशन। और यहां हम लोग बात करते हैं अर्थ और मून और सन, ये दोनों दो तरफ होते हैं। इसे हम लोग वियुत की स्थिति कहते हैं, वियुति या अपोजिशन। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी पर आने के क्रम में जब इसके बीच में चंद्रमा की स्थिति बनती है, तो इस चंद्रमा के कारण कहीं किसी स्थल पे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता,
अर्थात सूर्य के पृथ्वी से देखने वालों को सूर्य नहीं दिखाई देता चंद्रमा के कारण, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह सूर्य ग्रहण हो जाता है, सोलर एक्लिप्स की स्थिति बनती है, जो कि अक्सर अमावस्या को देखी जाती है। अमावस्या को अगर दिन में चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाता है और पृथ्वी के सीध में, तो उसकी एकमात्र छाया भर दिखाई देती है और उस छाया से सूर्य दिखाई नहीं देता, पूरा प्रकाश नहीं आता, ऐसा लगता है अंधेरा सा छाया हुआ है। और जब यह स्थिति बट जाती है, अर्थात इनके बीच चंद्रमा का रफ्तार तेज होता है, चंद्रमा जब आगे निकल जाता है तब रोशनी आ जाती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट की स्थिति में ऐसा होता है, 1 से 2 मिनट के बीच में चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, और उसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों क्रमिक रूप से गतियों में निर्भर करता है। अब लेकिन अगर दिन की ऐसी स्थिति है तो इस समय अल्ट्रावायलेट रेज बहुत तेजी से निकलती हैं, इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखना खतरे से खाली नहीं होता, हमारे आंख पे प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि लूनर एक्लिप्स के रूप में होता है, पूर्णमासी को यह पड़ता है। और ये इसमें क्या होता है कि प्रकाश के क्रम में जब पृथ्वी की छाया के चलते ऐसा होता है कि चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा इसके मध्य में पड़ जाता है, और जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता इसे हम चंद्र ग्रहण का नाम देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने ये समझा कि कैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थितियां उसके अमावस्या के दिन ये पड़ता है, पूर्णिमा के दिन ये, और इनके इस युद्ध और वियुद्ध की पोजीशन में इनके प्रकाश के एक दूसरे को ढक जाने के क्रम में क्रमशः सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स, और चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स पड़ता है। तो आज हम लोगों ने इन दोनों को क्रम से देखा और समझा। ओके, थैंक यू।